शांति। जो भी भाई बहनें अपने आप को पद्मा पदम सौभाग्यशाली समझते हैं वो हाथ उठाएं, दो दो हाथ उठाएं और ताली बजाएं अपने लिए। और कितना अच्छा बाबा का गीत हमने सुना, बाबा की याद में बैठे कि अब चलना है। चलना है, बताइए कहाँ चलना है? परम धाम। परम धाम घर चलना है सबको। हाँ जी कह रहे, वो हाथ उठाए। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या तैयारी की है? हाँ, हर एक अपने आप से पूछे कि परमधाम घर चलना है हमें, तो मैंने क्या तैयारी की है? आज बाबा के जो महावाक्य हम सबने सुने, बाबा ने आज की मुरली में हमें कहा कि ऐसा पुरुषार्थ करना है। कैसा कैसा बताइए सभी? मम्मा बाबा के समान हम बने। और दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा की गद्दी हम लेवे और हमारी गद्दी फिर बाबा लेवे। हम बाबा के वारिस बने। तो इतना ऊंचा बाबा ने आज हम सभी बच्चों को लक्ष्य दिया है, और साथ साथ हमारी तैयारी क्या है। और बाबा ने कल हमें इतने अच्छे महावाक्य सुनाए। बाबा ने हम बच्चों का जमा का खाता देखा, तो इस आधार से हम अपने आप को चेक करते रहें कि हमारा खाता कितना जमा है। बाबा मम्मा के समान बनना है, अब घर चलना है, तो सबसे पहला खाता बाबा ने जो कहा कि अपने पुरुषार्थ के आधार से आपने कितना खाता जमा किया है। और ये हमारा जमा का खाता, जो आप सबने पहले भी हाथ उठाया कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, अर्थात हमारे हर कदम में पदम समाया हुआ है। जो हम संकल्प करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम कर्म करते हैं, हमारा खाता साथ साथ जमा होता जाता है। इसके लिए हम आपको अपना अनुभव सुनाते हैं, कुछ पल के लिए ही, कि कैसे इस ईश्वरीय ज्ञान का जन्म हुआ हमारा। और ये हम कमाल कहेंगे बाबा की ही, कि हमने बाबा को इस जन्म में नहीं ढूंढा। इस जन्म में हमने बाबा को नहीं ढूंढा, लेकिन बाबा ने मुझे ढूंढ लिया। क्योंकि लौकिक परिवार में बड़ी सिस्टर ज्ञान में चलती थी, उनके द्वारा, और बाबा के समय की एक संदेशी थी, उनके द्वारा बाबा ने संदेश दिलवाया कि इस बच्ची पर मेहनत करो और ये बाबा की बच्ची बनेगी। लेकिन जब हम नासमझ थे, हम ज्ञान नहीं सुनते थे, हमें अच्छा, यानी कि वो उम्र भी नहीं थी, एज भी नहीं थी, तो हम ध्यान नहीं देते थे। और यहाँ तक भी हमने बड़ी सिस्टर को ये भी कह दिया कि देखो माताजी पिताजी, आपको इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए आपको रुकावट नहीं डालते हैं, और आपको कुछ भी
उसमें बाधाएं नहीं आ रही हैं और आपको कुछ कहते नहीं हैं, तो आप हम भी जैसे चल रहे हैं हमें चलने दीजिए। आप हमें क्यों कहते हैं कि ये ज्ञान सुनो? हमें सुनना होगा, हम सुनेंगे, लेकिन अभी हमें नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे हम बड़े हुए, 9th-10th में आए, तो कुछ एक समझ आई और हमने थोड़ा ज्ञान सुनना शुरू किया। और जब ज्ञान सुनना शुरू किया, एक अपने दिल से हमने शुरू किया, तो हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। हमने कहा और अपने आप से भी सोचा कि हमने इन बातों को पहले क्यों नहीं सुना और क्यों नहीं समझा। तभी से ही हमने निश्चय कर लिया कि मुझे बनना है तो बाबा का बच्चा ही बनना है। और मुझे ये लौकिक जीवन, दुनियावी जीवन अब नहीं जीना है, मुझे उस दुनिया में नहीं जाना है। मैं भगवान की, शिव बाबा की ही बन करके रहूंगी। तब हमने निश्चय कर लिया। लेकिन दूसरा जो बाबा कहते हैं कि समझ, धीरे धीरे ही पूरे समझदार बनते हैं। तो जब इतनी समझ आई कि बाबा है, ज्ञान है, बहुत अच्छा है, तो इस आधार से हमने बाबा का बन के रहने का निश्चय किया। लेकिन ये निश्चय नहीं किया था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बन करके समर्पित होना है, समर्पित जीवन जीना है। क्योंकि हमें समर्पित लाइफ जब थोड़ा सुना, देखा तो कठिन लगी। तो हमने कहा कि हम बाबा का बनेंगे, पढ़ाई करेंगे। जब लक्ष्य था पढ़ाई का कि सीए करेंगे और इसके बाद अपना काम करेंगे, लेकिन समर्पित नहीं होंगे। समर्पित लाइफ से एक अपना कि हाँ ऐसे समर्पण हो जाना, हमें वहाँ रहना, वहीं का भोजन खाना, हम बैठ के खाएंगे वहाँ पर, और फिर ऐसा जीवन हम कैसे जिएंगे और वहाँ कुछ कोई कहें तो अपना, बाबा कहते हैं ना, ईगो काम करता है, मैंपन काम करता है, क्योंकि बाबा को अच्छी रीति से नहीं समझा। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ाई करते और आगे बढ़ते गए, ज्ञान की भी गहराई में जाते गए, तो मधुबन सेवा का भी हमें चांस मिला। हम एक एक मास, दो दो मास सेवा में मधुबन में आते गए। यही बेहद का घर पांडव भवन, जब तो पांडव भवन मधुबन में, वहाँ पर सेवा में रहते थे। क्योंकि ये तो बहुत बाद में बना, 96 में, तो ये 85 की बात है। तब हम सेवा में बाबा के घर में आए। और इससे भी पहले 1985 में युवा पदयात्रा निकली थी। और वो युवा पदयात्रा जब निकली तो उस समय हम पढ़ाई ही कर रहे थे, बीकॉम हमारा चल रहा था। लेकिन जैसे अभी भी स्ट्राइक जो चलती है, तो ऐसे ही उस समय स्ट्राइक के कारण हमारे एग्ज़ाम लास्ट ईयर के लेट होते जा रहे थे। तो बाबा को अपना बनाना था कि ये पूरी पढ़ाई कर लेगी तो पता नहीं मेरी तरफ आएगी या नहीं आएगी। तो हमने कहा कि अभी एग्ज़ाम तो लेट हो रहे हैं, मैं इस पदयात्रा में जाती हूँ। और ये भी हमारा परम सौभाग्य रहा कि वो पदयात्रा, और पूरे भारत देश से ये पदयात्रा निकली थी 1985 में। वो पदयात्रा हमें माउंट आबू से दिल्ली तक की युवा पदयात्रा में 2 मास का ये लाभ लेने को मिला। और ये हमारा रिकॉर्ड रहा कि जहाँ अपनी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी हमें हर समय मिलती थी। और इससे भी बड़ा सौभाग्य ये रहा कि
दादी प्रकाशमणि जी, जब हम मधुबन में आए, पांडव भवन का वो हिस्ट्री हॉल में बैठे थे और दादी जी सबसे मिल रही थी, उसमें विशेष मधुबन निवासी थे, कुछ बहनें थी और हम सिर्फ 2 ही कन्याएं थी। समर्पित बहनें कुछ 8-10 थी शायद, और सिर्फ हम 2 कन्याएं थी पढ़ने वाली, और बाकी जो हैं सभी मधुबन निवासी थे। तो दादी ने जब हमें देखा, बड़ी दादी ने, प्रकाशमणि दादी ने, तो हम बहुत ऐसे वीक लगते थे। तो दादी ने कहा, इतनी दुबली पतली और ये पदयात्रा करेगी? दादी नहीं कुछ कहती, बस बाबा आप जाने, बाबा आप जाने। दादी ने ये कहा, माना दादी ने परमिशन दे दी। और फिर ये रिकॉर्ड रहा बाबा की और दादी जी की ब्लेसिंग कि हम जो दोनों कन्याएं, अल्पा बहन जो भी, वो भी दिल्ली में हैं शक्ति नगर के कनेक्शन से, और हम भी दिल्ली में ही। फिर इसके बाद बाबा ने बुलाया और ये पदयात्रा में रिकॉर्ड रहा कि हम सबसे आगे रहते थे और बहुतों को छाला पड़ा, लेकिन हमें एक छाला नहीं पड़ा। कभी पैरों में दर्द क्या होता है, और हमें जो निमित्त थे तो कहते थे ये तो उड़न खटोले हैं, और हम सबसे आगे पदयात्रा में रहते थे। और कलश भी जब पदयात्रा आगे जाती थी तो हमें ही मिलता था। तो ये समझ लो कि बाबा ने कलश रख दिया, और मधुबन की यात्रा का भी कलश बाबा ने हमारे सिर पर रखवाया था। तो ये बाबा को करना था और करवाना था कि हमारी पढ़ाई इसके बाद हम छूट गई। और हमने कहा, ये हमें आया कि जब 2 मास पदयात्रा में रहे, इतने मधुबन निवासी, और इतना बाबा का साथ और इतनी अच्छी सेवाएं, इतनी बड़ों की पालना, और दादी जी भी आकर के, रतनमणि दादी जी भी आकर के मिलती थी हर वक्त बीच बीच में। तो जब इतनी पालना और इतना बल मिला तो आया कि अब मुझे ये पढ़ाई करनी है तो यही पढ़ाई करनी है, और हम अब समर्पित रूप से रहने का लक्ष्य हमने पक्का बना लिया कि बाबा जब आपका बनना है तो पूरी तरह से बने ना, पूरा श्रीमत का पालन करें ना। आप कहते हैं कि कन्या वह जो मेरे को अपना हाथ देवे, मेरी सेवा में लग जाए, मेरे मददगार बने, मेरे आज्ञाकारी बने, तो ये भी बाबा आपकी आज्ञा की अवज्ञा करना है। तो इसलिए आज से मैं अपना लक्ष्य बना लिया है कि बाबा अब आपकी पूरी श्रीमत पर मुझे चलना है। तो इस आधार से बाबा ने हमें ये पूरी मदद की, और ये भी एक बड़ी ब्लेसिंग रही कि कभी ये समर्पित जीवन सदा ऐसे महसूस होता रहा बाबा के साथ से कि जैसे हम उड़ रहे हैं, उड़ते ही रहते हैं। कुछ जैसे जैसे जब सेंटर संभालना शुरू किया, तब इसके बाद कुछ जिम्मेवारी क्या होती है उसका एहसास होने लगा। तो उस समय लगता था कि जो भी कोई बातें हैं बाबा के आगे शेयर करते हैं, और बाबा बड़ी बात को भी कैसे मक्खन से बाल के समान सहज करता है। तो यानी कि यही कहेंगे कि अगर हमारा लक्ष्य पक्का है और बाबा के साथ हमारा पक्का निश्चय है, संबंध है, तो बाबा हमें कैसे भी करके, जब श्रीमत रूपी हाथ को हमने पकड़ लिया तो बाबा हमें मदद पूरी करते हैं, और अपने समान कैसे भी करके, कैसे भी परिस्थिति ला करके, कुछ भी करके हमें अपने समान बनाने के लिए बाबा हमें खींचते हैं। और ये हमने अपने जीवन में अच्छी रीति से अनुभव किया। अभी आज इतना ही, अब आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, तो फिर से हम एक बार लास्ट में आज की मुरली का
जो बाबा ने कहा है कि हम सभी का, ये भी हमारा रहा कि बनना है तो बाप समान बनना है, मम्मा बाबा के समान बनना है, दादियों के समान बनना है। ये सदा से, शुरू से ये लक्ष्य रहा। तो इसी लक्ष्य को आज बाबा ने और हम सबको पक्का कराया है। तो इन्हीं लक्ष्य को आज सारा दिन सभी हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में चेक करते रहेंगे। ये संकल्प, बोल, कर्म बाबा के समान है। तो अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे और अपने आप को भी चेक करेंगे और दृढ़ संकल्प भी देंगे कि आज हमें बाबा के साथ में रह करके हर कर्म और संकल्प करना है। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी ने ध्यान से सुना।